हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर आरजे सायर। आज पेश होगा लॉकडाउन वाला प्यार का पार्ट 2। सबसे पहले पार्ट 1 में इतना सारा प्यार देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। जो लोग पार्ट 1 नहीं देखें जल्दी से जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 1 में आप सब ने जाना था कि मैंने उससे एक सवाल पूछा था, क्या तुम मुझे जानती हो। अब जवाब में इसका क्या आया उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। जी हाँ, लॉकडाउन वाला प्यार पार्ट 2। वेलकम एवरीवन टू द लॉकडाउन वाला प्यार पार्ट 2। 25 मार्च रात 10:03। मैंने उसे मैसेज में एक सवाल किया, क्या तुम मुझे जानती हो। और जवाब ठीक 1 मिनट बाद आया, यानी 25 मार्च रात 10:04। जवाब में आया, हाँ, एक शायर जो खुद टूटा हुआ है अपने अल्फाजों से खुद को समेट रहा है, मानो उसे भी बिखरने का डर। सही पहचाना ना मैंने मिस्टर आरजे। ये जवाब नहीं बल्कि मुझे खुद से मिलाने की कोशिश थी। जितना खुद को मैं नहीं जानता शायद उतना वो मुझे जानती थी, और यही बात उसे बाकियों से अलग करती थी। शुरुआत छोटी छोटी बात से हुई, फिर बातें होने लगी और कई रातें तक होने लगी। मानो हर लम्हा मेरा उसके लिए बना हो, उससे बातें करना, उसके जवाब का इंतज़ार करना, मानो ये ज़िंदगी का अलग ही एहसास दिला रही। वक्त के साथ साथ हमारी बातें कम नहीं हुई। कभी वो मेरे जोक्स पर हंसती तो कभी मैं उसके, कभी वो मुझे मीम्स भेजती तो कभी मैं उसे। ज़िंदगी का सफ़र अच्छा चल रहा था, मतलब लॉकडाउन अच्छा कट रहा था। याद है मुझे, 12 जुलाई रात 12:05 पर वो कॉल की। वो कॉल पर रोने लगी। मैं उससे पूछा, आखिर क्या हुआ है। वो बोली, माँ की याद आ रही। फिर उसने धीमी आवाज़ में मुझे बताया कैसे आज के दिन उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। ये सब सुनकर मेरी आंखें भर आई और हम दोनों फिर आधे घंटे तक साथ में हुए। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने खुशियाँ साथ में बांटी हो, हमने गम भी साथ में। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मुझे उसके हर पसंद नापसंद के बारे में पता चलने लगा था। जैसे उसका फेवरेट नॉवेल कौन सा है, उसकी फेवरेट जगह कौन सी है, उसे खाने में क्या क्या पसंद है। मानो उसने अपने पसंद नापसंद का एक चिट्ठा खोल दिया हो और मैं हर्फ दर हर्फ उस चिट्ठे को पढ़ रहा हूँ। कई सवाल के जवाब भी मिले, जैसे उसे खुले बाल रखना पसंद क्यों नहीं है, उस पर काली बिंदी इतनी खूबसूरत क्यों लगती है, उसके हाथों के कंगन का साइज कितना है। उसने मुझे अपने 10th क्लास की कुछ तस्वीरें दिखाई थी और बोली, कितनी गंदी लग रही हूँ ना मैं। याद है मुझे, सब कुछ याद है मुझे। कितनी अनरोमांटिक थी उसकी पहली किस, ये भी बताया था उसने मुझे। ऐसा नहीं है सिर्फ मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, उसे भी पता है मेरे बारे में। जैसे मुझे डेनिम सेट इतना क्यों पसंद है, मुझे कौन सा डीओ पसंद है, मेरे फेवरेट लेखक कौन है, मेरे फेवरेट गाने कौन से हैं। वाकई में लॉकडाउन की वजह से हम बहुत पास आ गए थे, एक दूसरे को समझने लगे थे। अब तो सिर्फ थॉट्स ही नहीं बल्कि गिफ्ट भी एक्सचेंज हो रहे थे। उसने मुझे मेरा फेवरेट डीओ गिफ्ट किया और मैं जनाब लेखक ठहरा तो उसे उसके फेवरेट लेखक का एक नॉवेल गिफ्ट किया। ऐसे ही अपनी बात हो रही थी तब 13 अक्टूबर शाम 7:19 पर उसने मुझसे यूं अचानक पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। मैंने भी हंसकर कह दिया, एक सफल कहानीकार जिसकी हर कहानी तुमसे शुरू हो और तुम पर ही खत्म हो। और फिर उसने मुझे रिप्लाई में अपना एक फेवरेट इमोजी भेजा। लॉकडाउन ख़त्म हो रहा था, यानी सब कुछ सही चल रहा था। हम लोगों ने 6 अप्रैल यानी मेरे जन्मदिन पर मिलने का प्लान एक कैफ़े में बनाया। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस का काम ख़त्म करके अपने रूम पहुंचा। मैं उसका फेवरेट ब्लैक स्ट्रीप शर्ट पहना और उसका दिया हुआ डीओ लगाकर कैफ़े की ओर भागा। वहां पहुंचा तो देखा वो वहां नहीं थे। कॉल लॉग्स खोलकर देखा तो बहुत सारे कॉल पड़े हुए थे, पर जिसका मुझे इंतज़ार था वो शख्स का एक भी कॉल या मैसेज नहीं था। पर उसी उत्साह के साथ मैंने उसे कॉल किया, पर न जाने क्यों वो मेरे 27 कॉल्स का जवाब नहीं दी। आखिर क्या हुआ जो उसने मेरे कॉल्स का जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों उसने मेरे बर्थडे पर विश तक नहीं किया। क्या ये लॉकडाउन वाला प्यार लॉकडाउन तक ही रह गया। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक अपने दिल को थाम कर रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए अपने प्यारे आरजे शायर को।